भक्ति ये मस्तु सुने प्रभु परम शरण रति पाने शंकर स्वयं केसरी बनकर भोले बाबा ने कहा भक्ति मिल गई थी जब हम हनुमान बने थे। बाबा उमा उमा मिल गई। बाबा ने कहा उमा उमा राम सुभौजी जाना भजन बिना आना जा शिवरी आवा रघुपति चरण भगति सुनावा। सुंदर की ये बात उतर जाए। प्रभु राम ने काम किया, हनुमान जी ने कहा नहीं किया। किसी ने कहा घर बनाया, हमने नहीं, प्रभु ने बनाया। हमने कुछ कर ले, हो सकता है कि ना कर पाओ। घर वालों से कहोगे उठा लो, घर तक बैठा दो, नहीं करा दो। जिस दिन जब तक प्रभु चाहते तभी तक कर रहे हो। एक दिन चाहोगे कि कुछ करें तो कुछ ना कर पाओगे। इसलिए हाथ पैर जब तक चलते उनकी कृपा है, कल चलेंगे कि नहीं चलेंगे इसकी भी गारंटी। या कोई डॉक्टर हो तो ले ले, बड़े बड़े पड़े हैं बेड पे, उठ नहीं पा रहे, डॉक्टर उठा नहीं पा रहे, कह रहे पूरी दौलत ले लो, घर द्वार ले लो, लेकिन हमें उठा दो। बोले कितनी हिम्मत हमारे अंदर में, ये हिम्मत किसी और के पास हो। जिस दिन ये जान लोगे प्रभु आपने सब किया, आपने कुछ नहीं, तो यह सब बात जिसके हृदय पुर आवा तो रघुपति चरण भगत सोई, उस दिन अभिमान खत्म हो जाता है और उस हृदय में भगवान का आगमन। तो रघुपति चरण भगत सोई यह संवाद चाची पुर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा। श्री प्रभु बचन कहे कभी बंदा तब रघुपति कपताई बुलावा अब विलम्ब की भारत की कभी पति की बुलाई बुलावा ये नाना बरने अपनी बली नामा। सुग्रीव जी ने आदेश दिया जितनी भी सेना आ जाए प्रभु पद पंकज, सेनाएं आती हैं नाना बरन एक से एक बंदर वालों, प्रभु पद पंकज नावें गर्जें, बताइए प्रभु कहाँ चल रहा है। सारी सेना राम जी के चरणों में नमन कर रही, सेना तैयार देखी राम सकल कपि सेना, ऐसी बंदरों और भालू की सेना। प्रभु पद पंकज नावई सीधा राम सकल कपि सेना। हरे राम कृपा बलि पाई को बिंदा राम तक कीने पयाना सकल मंगल में प्रभु कयानी जाता तेरी जय जय सगनी जानी की होई मैं बड़ा धन्यवादी हूँ
कहते हैं कि माताओं का बायां और पुरुष का दायां जब अंग फड़के, दाएं भुजा दायां नेत्र, तो जब बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है। और पुरुष के लिए दायां, जब प्रभु श्री राम आने वाले थे तो भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बारी बार जान शगुन शुभ, तो लागे करण विचार। भरत जी का दायां अंग फड़का, समझ गए राम जी का आगमन होने, और यहाँ बायां अंग फड़का तो सीता जी जान गई कि आगमन होने। लेकिन सीता जी के लिए सगुन है और रावण के लिए अशुभुन भय हो। आपका कहने का अर्थ यही है। चला नहीं पहाड़ा डगमगाए गले चेतरे, हर नाद भालो कप करही। डगमगाए गले चेतरे। देखिए बात बढ़िया, उस समय भगवान राम की जो सेना थी वो थी भालू बानर, इस तरीके के लोग। वो भालू बानर नहीं थे, वो सब उस समय के जो जंगल में रहने वाले लोग थे जिसके मुंह उस तरीके के थे। आज भगवान राम की सेना कौन है? मोदी की सेना कौन है? ये जनता जनार्दन है। ना तुमने वोट दिए होते, ना तुमने अपना उत्साह दिखाया होता, ना मंदिर के लिए लड़े होते, ना मंदिर बन रहा होता। आज की सेना मेरी समझ में मारा चीज है। तो अब आप जो है, उस समय जो बंदर भालू थे वो सारे देवता थे, क्योंकि राम का जब जन्म हो रहा था और राम जन्म से पूर्व ब्रह्मा ने कहा कि अदिति और कश्यप जिन्होंने तप किया है, अब दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में है, राम जी वहां जा रहे हैं जन्म लेने। आप जितने देवी देवता हैं नाना भरत अनंत बंदर भालू बनकर चले जाइए वन में, प्रभु आएंगे और आप सहायक होंगे और आप सब मिलकर जाकर तो वो बंदर भालू। तो आपका कहने का यही अर्थ है कि जितने बंदर भालू जो देवता थे और आज के आप देवतुल्य कार्यकर्ता गण हैं, आप भी किसी भगवान से कम, जो बनाए वही भगवान और जनता ही भगवान होती है। इसका कहने का मतलब है कि मोदी को बनाने में आप जैसे भगवान का रोल होता है। अगर आप ना होते तो आज वो भी ना, तो बनाने में किस भगवान का, ये आप लोग भगवान हैं। दिग्गज डोलमही, चिक्करही दिग्गज डोलमही। लोल सागर घर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि, नाग किन्नर दुख करे। कट कट हिमर कट विकट भटको, कोटि कोटि निगावही। जय राम प्रबल प्रताप पोषण, नाथ गुण गण गावही। सहि सकन बार उदार अहिपत, बार बार ही मोहि। दर्शन कुनि कुनि कपट भ्रष्ट, कठोर कोटि विसोहि। रघुवीर रुचिर कयान प्रस्थित, जान परम सुहावनी। जब कमट कर पर सरसुदार तो, लिखत अविचल पावनी। यही बीत जाए पानी, उतरे सागर और जहाँ ना लागे खान बल भालू कपीर। क्या बात है? जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो, सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। तुम्हारी सासर रानी संस्कार के जाए, कह जिज कहे सब कही विचार। शाश्वत बल भरती न जाए, पर दूसर सने सुनी खुर्जनी पानी। जोरी कर पति पटिता की बोले वचन से पागल। हरस हरि सब परिवार हो, सचिव बुलाए।
आओ बिनु दीन तुम्हारे संग अजित है यहाँ सिया राम जी विराजे बड़े आपकी बात के लिए करेंगे। दोहा नंबर 36 और 22 जनवरी 550 सालों के बाद 550 साल और राम ने उफ ना की। ध्यान दीजिए 550 साल और राम ने उफ न की। तंबू और टेंट में बैठकर कितनी गर्मी कितनी बरसातें कितनी सर्दी हो, और राम ने कभी नहीं कहा कि हमें महल चाहिए। लेकिन जब देखा कि खूना खराबा होने लगा 90-92 कि लोग जान दे रहे, तब लगा कि अब जाना चाहिए। शायद तब भी राम ना कहे शांतम शासन, ऐसे शांत। और बैठाना भी हम ही लोगों ने 550 सालों से तंबू और टेंट में बैठाने वाले भी हम ही राम को। लेकिन जब 90-92 में लगा कि इतना खूना खराब अब चलना चाहिए, तो 22 जनवरी को 12:20 पर ध्यान दीजिएगा 12 दोपहर के 20 मिनट को शुभ मुहूर्त होगा, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मंत्रोच्चारण होगा। मध्य प्रदेश से 25-30 डमरू बजाने वाले और महाराष्ट्र से शंख बजाने वाले जो तैयारियां चल रही है, इसीलिए छुट्टी दी गई है कि आप टीवी पर देखिएगा। सारंगी बजाने वाले अलग अलग वाद्य यंत्र बजेंगे और 12:20 पर जब बजेंगे तो भोले बाबा ऐसे भोले बाबा बजाएंगे बाजा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा। अच्छा ये माता लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का स्थान होता है राम चरणों में, ये राम चरणों में। और माता लक्ष्मी की दृष्टि आपकी लक्ष्मी पर पड़ती रहे, यूं ही ऐसे बढ़ती रहे। और 12:20 पर भोले बाबा बजाएंगे बाजा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा, भोले बाबा बजाएंगे बाजा। भोले बाबा बाजा बजाएंगे और सारे भक्त मिलकर कैसे जय सिया राम बोलो, जय सिया राम।